हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है अच्छे होंगे और अपनी हिंदी की कहानियाँ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक और आपका नया चैप्टर सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है वे भी क्या दिन थे। तो आइए मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक खोलिए। चैप्टर नंबर 8 वे भी क्या दिन थे। तो इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है कुमी। उसके बारे में उसने बताया है कि उसके ज़माने के आज के स्कूल कैसे हैं और उसके दादा के टाइम के स्कूल कैसे थे। तो जो कुमी ने अपनी डायरी लिखी वो 2155 यानी कि आज हमारा जो साल चल रहा है 2021 उससे भी लगभग 100-125 साल बाद की कहानी आपको बताई गई है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुमी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा कि आज रोहित को सचमुच ये एक अच्छी पुस्तक मिली है। रोहित जो कि उसका भाई या उसके जो भी कोई दोस्त हो सकता है, वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुमी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में जो सारी कहानियाँ हैं वो कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पृष्ठ यानी पन्ने जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर यानी जो घूमते नहीं थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो रोहित ने कहा कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ा और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नहीं रहती है। कुमी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई और पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। तो रोहित ने उसे बताया कि जब वो अपना घर साफ कर रहा था तो उसको ये पुस्तक मिली। तो इसमें क्या लिखा है, तो स्कूल के बारे में लिखा है। तो कुमी का प्रश्न क्या था कि स्कूल में के बारे में नया क्या है। वही एक मशीन होती होगी, टेलीविज़न की तरफ एक पर्दा होगा जिसके सामने रोज बैठकर अपना पाठ याद करना, मशीन में डालना और मशीन हमें उसकी गलतियां बताकर हमें समझाएगी और वह विषय पूरा होने पर हमारी परीक्षा लेकर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देगी। कितना उबाऊ होता है ना हमारे स्कूल का काम। तो रोहित उसकी बातें सब सुन रहा था और उसने कहा कि ये ऐसा स्कूल नहीं है, यह भिन्न है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में बताया गया है जो सदियों पहले होते थे। अब कुमी के मन में उत्सुकता यानी नई बात को जानने की इच्छा। तो वो पूछती है कि उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक होते होंगे। तो कुमी को याद आता है कि जब एक बार उसका भूगोल में रोज वही गलतियाँ होने लगी थी तब एक आदमी ने आकर उसकी मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे और तब उसने मन ही मन सोचा था कि ये आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को ना जोड़ पाए तो उसे इन मशीनी अध्यापकों से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर जोड़ दिया और ये कहने लगा कि लगता है कि भूगोल की चक्की की रफ्तार कुछ तेज हो गई थी, तो आपकी लड़की को समझना कठिन हो गया था। अब उसकी गति धीमी हो गई है, तो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुमी को वापस उस समय अपने भूगोल का सबक यानी लेसन सीखने बैठना पड़ा था। तब रोहित उसे बताता है कि यहाँ अध्यापक तो होते थे उस किताब के हिसाब से, परंतु मशीनी नहीं, बल्कि उनको जो रियल में स्त्री या पुरुष होते थे वो पढ़ाते थे। तो कुमी ने कहा कि इतने सारे सब विषय क्या एक ही जन कोई पढ़ा सकता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ पढ़ा सकता है। वो गृह कार्य देते थे, प्रश्न पूछते थे। बच्चे जो है वो कंप्यूटर से नहीं बल्कि एक विशेष भवन जिसको स्कूल कहते हैं तो वो वहाँ
पढ़ने जाते थे और एक ही उम्र के बच्चे एक साथ बैठकर एक समय एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, तो फिर पुराने ज़माने में ये कैसा संभव था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं भी ये तुझे पुस्तक पढ़ने को नहीं दूंगा। तो कुमी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं जानना चाहूँगी कि पहले के ज़माने के स्कूल कैसे होते थे, नई नई बातें जानने को मिलेगी। इतने में ही अंदर से माँ की आवाज़ आती है कि तेरे लेसन का समय हो गया है। तो रोहित भी अपने घर की ओर चला जाता है और कुमी अपने घर की ओर चली जाती है। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ें आने लगती है कि आज सबसे पहले गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुमी ने वैसा ही किया और वह सोच रही थी कितने अच्छे रहते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते हैं और पढ़ाने वाले भी पुरुष या स्त्रियाँ होते हैं। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए वे अंक आने शुरू हो गए। और कुमी सोच रही थी तब स्कूल जाने में कितना आनंद होता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो आपकी ये जो कहानी है या जो ये कहानी का एक पार्ट है वो आइजैक असिमोव ने लिखा गया है। तो आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा और इस चैप्टर में जो स्कूलों के बारे में बताया गया है वो आपके जो आज के